आइए अब आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रियंका चोपड़ा से। इस खास मुलाकात में प्रियंका बताएंगी अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही साथ कई तरीके की बातें होंगी। सुनिए। हॉलीवुड जाना हर एक का सपना होता है और अगर वो रास्ता बॉलीवुड से शुरू हो तो सोचिए सपना कितना सुनहरा होता है। और ऐसा ही सुनहरा सपना देखा प्रियंका चोपड़ा ने और उनका सपना पूरा भी हुआ। तो मेरे साथ है मिसेस प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो अब एक नए सपने के साथ सिटरल की एक सपनों भरी दुनिया लेकर आ रहा है। एक नई सीरीज अमेजॉन प्राइम पर जो आने जा रही है। तो प्रियंका, जैसे मैंने कहा, एक सपना होता है हॉलीवुड जाने का और कहीं ना कहीं आप हमेशा साउथ एशियन कम्युनिटी की को लेकर बहुत वोकल रही हैं कि आर्ट्स और कल्चर में वो लोग नाम कमाए और आपने कर दिखाया। और इस साल जो कुछ हुआ ऑस्कर में, इतने सारे लोग, तो वो जो सपना आपने देखा था वो फाइनली पूरा हो रहा है। नाउ सेटल ऑल्सो कमिंग सिनेमा, एक पूरा वर्ल्ड, एक परिवार जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे भारत का नारा अब आप विश्व भर में लगा रही हैं। थैंक यू सो मच अमित। अगर असलियत कहूँ तो सपना तो नहीं था मेरा। मैंने आई डोंट थिंक मैंने सोचा था कि बॉलीवुड को भी लेकर कि मेरी ज़िंदगी इस दिशा में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी। वो मैं बचपन से हमेशा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि आपको जहाँ पे भी डाल दिया जाता है आप उसमें फिट होना सीखना ज़रूरी है। शायद आर्मी की बेटी हूँ, इसलिए शायद वो आदत है मुझे एडजस्ट होने की। तो आई थिंक जब अगर शुरुआत से बात करें तो जब मैं मिस इंडिया में गई थी और वो जीती और फिर मिस वर्ल्ड हुआ मेरी ज़िंदगी में, और इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर होते हैं वो जो भी नई मिस वर्ल्ड होती है, ब्यूटी पैजेंट विनर होती है, उनके पास ऑफर्स लेकर आते ही हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था उस वक्त। मैं 18-19 साल की थी। क्या मालूम होता है एक यंग इंसान को, लेकिन मुझे ये मालूम था कि अगर मैं किसी चीज़ में डाली जाऊं तो मैं अच्छा करूंगी। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, पेंटिंग बनाना हो, वो कभी नहीं हुआ, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर मैं करूंगी तो अच्छा करूंगी। एंड आई थिंक उसी एटीट्यूड को लेकर मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। जी। मुझे याद है आपकी पहली फिल्म थी हीरो, वो भी एक स्पाई की कहानी थी। और आज हम सिटाडेल की बात कर रहे हैं, वो भी स्पाई की कहानी है। वो रूसो ब्रदर्स का ये स्पाई यूनिवर्स, आई एम श्योर मस्ट बी एक्साइटिंग। तो उस स्पाई वर्ल्ड से ये स्पाई वर्ल्ड कितना अलग है, कितना बदल गई है दुनिया। सो फनी, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। आई थिंक 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे ये बात बोली थी एंड आई वाज लाइक दैट्स सो आयरॉनिक। 20 साल बाद स्टार्टेड विद अ स्पाई एंड आई एम स्टिल अ स्पाई। लेकिन आई थिंक जासूसों से इंटरेस्ट, जासूसों में इंटरेस्ट हमेशा लोगों का रहा है, क्योंकि ये खुफिया जिंदगी, झूठ और सच के बीच में भेदभाव, ये सब हमेशा से ऑडियंसेस को इंटरेस्ट करता है। लेकिन सिटाडेल जो है ये एक बहुत ही नया शो है, एंड क्योंकि ये ट्रूली पूरी दुनिया के जासूसों को एक छत्र छाया के नीचे लेकर आता है, जो सिटाडेल है। तो सिटाडेल एक ऐसी एजेंसी है जिसकी एलिजेंस किसी भी देश से नहीं है। वो दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, छुप के काम करते हैं और 100 साल से काम करते आए हैं। आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन जो डेंजरस वॉर्स को सिटाडेल के लोगों ने और सिटाडेल के जासूसों ने अवर्ट किया